दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल से राज्य के जीएसटी कलेक्शन को फ्लॉन्ट किया तो विपक्षी पार्टी बीजेपी और लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को डीएनएस अलाउंस तक नहीं दिया है। नमस्कार, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट के माध्यम से राज्य में जुलाई 2025 के लिए जीएसटी कलेक्शन में 12% की साल दर साल वृद्धि होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि राज्य की जीएसटी इनकम में अब तक जुलाई तक 7.7% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ हुई है। ममता बनर्जी ने इसे राज्य की आर्थिक सेहत में सुधार और बिजनेस एक्टिविटीज में बढ़ोतरी का संकेत बताया। ममता बनर्जी ने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई तो लोग उनसे कमेंट सेक्शन में पूछने लगे कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो आप सरकारी कर्मचारियों को डीए क्यों नहीं दे रही है। कुछ लोग ने तो ये भी सवाल उठाया कि यदि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो राज्य में उद्योगों को अन्य राज्यों में पलायन, बेरोजगारी में वृद्धि और निजी निवेश में कमी क्यों हो रही है। दोस्तों, जून में ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते डीए का 25% 6 हफ्तों के भीतर जारी करे। इससे कर्मचारियों को 11,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी और लगभग 10 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। यह मामला तब शुरू हुआ था जब राज्य के कर्मचारियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में डीए समानता की मांग की थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इसे अंतरिम राहत माना और अंतिम निर्णय के लिए अगली सुनवाई अगस्त 2025 में निर्धारित है। अदालत का ऐसा कहना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों जितना डीए मिलना चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं दे रही है। यहाँ गौर कीजिए दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में डीए भी बहुत कम दिया जाता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 18% डीए मिल रहा है, जिसमें अप्रैल 2025 में 4% की बढ़ोतरी शामिल है। इसके विपरीत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% डीए प्राप्त हो रहा है। इतना कम डीए होने के बाद भी ममता बनर्जी की सरकार इसका भुगतान नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि जब उनसे डीए चुकाने की बात करते हैं तो वे कहती हैं कि उनके पास कर्मचारियों को पैसे देने के लिए अब फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी उनका सिर भी काट दे तब भी सरकार उन्हें अधिक डीए नहीं दे सकती। एक तरफ वो जीएसटी फिगर दिखाकर राज्य का आर्थिक विकास दिखाने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके पास डीए देने तक के पैसे नहीं हैं और डीए चुकाने के नाम पर वो सिर कटाने को तैयार हैं। अपनी फ्रीबी स्कीम और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए ममता बनर्जी सरकार बॉन्ड के जरिए पैसा भी जुटाती है, पर अपना बकाया चुकाने के प्रति गंभीर नहीं है। पश्चिम बंगाल ने जून 2025 में बॉन्ड के माध्यम से 4,000 करोड़ जुटाए थे। इस महीने की शुरुआत में 20 वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से 2,000 करोड़ और मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद डीए बकाया चुकाने के लिए लगभग 4,300 करोड़ उधार लेने की तैयारी की गई थी, पर कोई डीए चुकाया नहीं गया। दोस्तों, 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से राज्य का कर्ज काफी बढ़ गया है। 2011 में राज्य पर कुल कर्ज लगभग 1.89 से लेकर 1.97 लाख करोड़ था, जो कि अब करीब 6.93 लाख करोड़ हो गया है और 2025 से 26 के अनुमानों के अनुसार यह 7.71 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति को खराब बताया गया है और 18 राज्यों में से 16वें स्थान पर है। 2011 से 2022 के बीच ममता बनर्जी सरकार ने खुले बाजार में सालाना औसतन 20,000 करोड़ से अधिक उधार लिया है। फंड्स जुटाने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार डीए बकाया चुकाने में आनाकानी करती आई है, जो कि अनुमानित 40,000 करोड़ है। इतना तो साफ है कि राज्य में आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। पर ओडेसिटी देखिए कि इसके बाद भी वे सोशल मीडिया पर ये प्रोपगेट करना चाहती हैं कि उनका राज्य फल फूल रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी भले ही आर्थिक विकास का दावा कर रही हैं, पर सच्चाई तो ये है कि कर्मचारियों के बकाया डीए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उनकी सरकार की प्राथमिकताओं पर सवालिया निशाना लगा दिया है।
आपके इस संबंध पर क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।